सोच के देखिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में इतना सताया गया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, आज वही इंसान अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहा है। वही इंसान दुनिया भर की सड़कों का नक्शा बदल रहा है। ये कहानी है एलन मस्क की, एक ऐसी कहानी जो यकीन से परे है। और आज हम देखेंगे कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक डरा सा सहमा सा लड़का आखिर असल जिंदगी का आयरन मैन बना तो बना कैसे। देखिए, ये सफर कोई आसान नहीं था। इसमें बड़े बड़े जोखिम थे, असफलताएं थीं और हाँ, कुछ ऐसी जीतें भी थीं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। एलन मस्क की कहानी शुरू हुई दक्षिण अफ्रीका से, एक ऐसी जगह जहां वो हमेशा एक बाहरी व्यक्ति रहे। और यहीं इसी अकेलेपन में उनके बड़े बड़े सपनों ने, उनकी महत्वाकांक्षा ने जन्म लेना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो काफी शांत रहते थे, किताबों में खोए रहते थे और इसलिए स्कूल के दबंग लड़कों के लिए वो एक आसान निशाना थे। लेकिन जब बाहर की दुनिया उनके लिए इतनी कठोर थी तो उन्होंने अपने लिए एक नई दुनिया बना ली, किताबों के पन्नों में और कंप्यूटर कोड की लाइनों के बीच। और इसी नई दुनिया का नतीजा देखिए। सिर्फ 12 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को प्रोग्रामिंग सिखाई। और ना सिर्फ सिखाई बल्कि ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम भी बना डाला। और जानते हैं क्या, उस गेम को उन्होंने $500 में बेच भी दिया। देखिए, ये $500 की बात नहीं थी, ये इस बात का पहला सबूत था कि ये लड़का अपने दिमाग के विचारों को असली दुनिया में ला सकता है। पर दक्षिण अफ्रीका उनके सपनों के लिए छोटा पड़ रहा था। वहां एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। रंग भेद का समर्थन करने वाली अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने और बड़े सपनों का पीछा करने के लिए उन्होंने पश्चिम की ओर रुख किया। पहले कनाडा पहुंचे और फिर अमेरिका, जहां उस वक्त टेक्नोलॉजी की एक नई क्रांति उनका इंतजार कर रही थी। और अमेरिका पहुंचते ही उनके सफर ने जैसे रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। सिलिकॉन वैली में उन्हें मिली अपनी पहली बड़ी जीत, और इन्हीं जीतों ने उनके उस भविष्य की नींव रखी जिसे हम आज देखते हैं। उस वक्त इंटरनेट का दौर बस शुरू ही हो रहा था और मस्क जानते थे कि ये मौका क्लासरूम में बैठकर गंवाने वाला नहीं है। उन्होंने स्टैनफोर्ड में अपनी पीएचडी शुरू की और सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दी और सीधे शुरू की अपनी कंपनी Zip2। जब वो कंपनी बिकी तो उस पैसे से उन्होंने X.com बनाया, जिसे आज हम सब पेपाल के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ कंपनियां नहीं थी, ये आने वाले कल के लिए एक के ऊपर एक रखी जा रही सीढ़ियां थीं। तो जब पेपैल बिका, उनके हिस्से में आए $165 मिलियन। $165 मिलियन। अब इतना पैसा ज्यादातर लोगों के लिए तो जिंदगी सेट हो जाती है ना? लेकिन इलॉन मस्क के लिए ये आराम का वक्त नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। ये वो शुरुआती पूंजी थी जिससे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा दांव खेलने वाले थे। और यहाँ आता है उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया, क्योंकि अब वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले थे। सब कुछ एक ऐसी शुरुआत के लिए जिसका अंजाम सिर्फ 2 चीजें हो सकती थी। या तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाते या फिर वो इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते। अब उनके लिए बात सिर्फ पैसा कमाने की या मशहूर होने की नहीं रह गई थी। उनकी सोच, उनका नजरिया कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उनका मकसद अब था इंसानियत के लंबे समय तक जिंदा रहने पर जो खतरे हैं उनका सामना करना। ये वो लम्हा था जब वो एक उद्यमी से आगे बढ़कर एक भविष्यवक्ता बन रहे थे। तो उन्होंने 2 सबसे बड़े खतरों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला खतरा जलवायु परिवर्तन, जिसका समाधान उन्होंने ढूंढा साफ सुथरी ऊर्जा में, टेस्ला और सोलर सिटी के जरिए। और दूसरा खतरा हमारा सिर्फ एक ही ग्रह पर निर्भर होना, इसका समाधान स्पेसएक्स, ताकि हम इंसान एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बन सकें। लेकिन जब वो अपना ये अंतरिक्ष यात्रा का सपना लेकर निवेशकों के पास गए ना, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। सबने कहा, ये तो बस ख्याली पुलाव है, एक हवाई सपना है। कोई एक भी इंसान उन पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तो मस्क ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी पूरी दौलत, वो $165 मिलियन सबके सब इस सपने पर दांव पर लगा दी। कहते हैं ना, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा इनाम। तो अब देखते हैं कि उनके सबसे बड़े दांव का नतीजा क्या निकला। कैसे उस एक फैसले ने,
सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम सबके आने वाले कल को बदल दिया। और नतीजा शानदार था। स्पेसएक्स ने पूरी अंतरिक्ष उद्योग में एक तूफान ला दिया। टेस्ला ने लोगों का इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखने का नजरिया ही बदल दिया कि वे बोरिंग नहीं बल्कि रोमांचक हो सकती हैं। और सोलर सिटी ने ऊर्जा को हमारे घरों तक लाने का तरीका बदल दिया। ये सिर्फ व्यावसायिक सफलता नहीं थी, ये पूरी की पूरी उद्योगों को नए सिरे से लिखना था। देखिए, जब कोई इंसान इतने बड़े काम करता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाता, वो एक मिथक, एक कथा बन जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एलन मस्क इंसान से आगे बढ़कर एक लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गए। तो याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था कि एक डरा हुआ लड़का असल जिंदगी का आयरन मैन कैसे बना? तो लीजिए जवाब यही है। जब आयरन मैन फिल्म बन रही थी और उसके निर्देशक को एक विलक्षण अरबपति उद्योगपति के किरदार के लिए प्रेरणा चाहिए थी, तो वो गए एलन मस्क के पास। टोनी स्टार्क का जो किरदार है वो काफी हद तक उन्हीं से प्रेरित है, बल्कि फिल्म के कुछ हिस्से तो स्पेसएक्स की असली फैक्ट्री में शूट किए गए थे। तो आज जब उनका अगला लक्ष्य मंगल ग्रह पर इंसानों की एक पूरी बस्ती बसाना है, तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि इसके बाद क्या? इस व्यक्ति के लिए अगला मोर्चा क्या होगा? जब आपका लक्ष्य ही पूरे ग्रह हो तो उसके आगे क्या है? देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे ग्लोबल टेल्स एआई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। हमें 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। अपना ख्याल रखें। अलविदा।